नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और कल यार मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और एक वीडियो डाला था कि जॉब्स टू बी डन पेन एंड गेन, जिसके लिए मैंने बोला था कि आप सभी लोगों को एक गूगल फॉर्म फिल कर देना चाहिए ताकि हमें एक आइडिया लगे। हालांकि हमारे पास कल तक जो 61 गूगल फॉर्म्स आए थे, ठीक है, उनके थ्रू मैंने यहाँ पे अपने जॉब्स टू बी डन वाला प्रोफाइल बनाया। और इस साइट पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोफाइल जो है ये पेन पॉइंट का प्रोफाइल है। और उनमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे। तो ये जो लिस्टिंग है ये बेसिकली जॉब्स टू बी डन और पेन पॉइंट की, और ये वो वाली लिस्टिंग है जो टॉप पे है। टॉप पे कई सारे ऐसे भी हैं जो इररेलेवेंट है, या कई सारे बच्चों ने ढंग से लिखा ही नहीं था। कई लोगों ने लिख दिया कि हमें आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन करनी है, मतलब बहुत इररेलेवेंट भी थे, तो मैंने उनको हटा दिया। मैंने केवल वो लिखे जो एक्चुअल में रेलेवेंट मुझे लग रहे थे, वो मैंने कुछ लिखे हैं। तो इसमें से ये नंबर 1 और 2 को आप स्विच कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे हर जगह पर दिखाई पड़ रहा था वो था मैथ्स एंड फिजिक्स। लोगों का मैथ्स और फिजिक्स का बेसिक्स बहुत ज्यादा हिला हुआ है, ठीक है। और ये बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत ज्यादा लोगों ने, और मैंने ये देखा भी है, नोटिस भी किया है। हमारी क्लास में भी जो बच्चे आकर के वापस लौट जाते हैं ना, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले नहीं आ रहे होते हैं, मतलब बेसिक इनका बहुत वीक होता है। 1-2 हफ्ते में ये बोलते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो है, मतलब वैसे देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे इसी को होना चाहिए, वीक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब वीक इंग्लिश में क्या है कि मेरी इंग्लिश वीक है, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होती है। इसको आप देख रहे हो, ये 13+22 ये नंबर्स हैं, कितने लोगों ने ये बोला है, ठीक है। तो ये 13+22 अगर आप काउंट करोगे ना तो यही नंबर 1 पे आ रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था फाइनेंशियल इशू, कि हमारे पास फीस पे करने के पैसे नहीं है। मैक्सिमम ये आप देख रहे हो 22 स्टूडेंट्स ने अपना पेन पॉइंट लिखा है कि हमारे पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है। फिर जो चौथे नंबर पे था वो था टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में और भी कई सारी चीजें थी, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी था, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली कई बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट की जगह पे कहीं डिस्ट्रैक्शन लिखा, कहीं कुछ और लिखा है, लेकिन बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम था। तो इसको 4th नंबर पे वोट मिले, ये बड़ा प्रॉब्लम था। 5th नंबर का जो प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा मैंने वैसे नंबर वाइज ही किया हुआ है कि नंबर 1 नंबर 2 ये थोड़ा बस स्विच हो गया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पे है कि हमारे पास मर्चेंट नेवी का, आईएमयूसीटी का, स्पॉन्सरशिप का, कंपनीज का अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं है, करेक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। मॉक इंटरव्यूज के बारे में, कि हमें कहीं से मॉक इंटरव्यू देने के लिए मिल जाए, हम मॉक इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट भी है, या कई लोगों का जॉब्स टू बी डन भी था। फिर उसके बाद था इंटरव्यू गाइडेंस। मॉक इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट है इंटरव्यू गाइडेंस, के इंटरव्यू के बारे में ही नहीं पता कि कौन सी कंपनी में किस तरीके का इंटरव्यू पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्या है, नॉन टेक्निकल क्या है, वाई मर्चेंट नेवी में क्या आंसर देना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है, ये नहीं पता। देन बहुत लोगों का प्रॉब्लम फिर ये आया कि फॉर्मूला एंड रिवीजन, कि हम रिवीजन कैसे प्लान करें, हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, या हम मैथ्स का फॉर्मूला कैसे पढ़ें। इसमें कुछ लोगों का वोकैब भी था कि हम वोकैब कैसे कवर अप करें, तो वो बेसिकली मैंने फॉर्मूला एंड रिवीजन वाली कैटेगरी में डाल दिया। देन कई लोगों का प्रॉब्लम था कि सर हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, या प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, या हमें नहीं पता कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, ये था नेक्स्ट नंबर पे। देन है कि हमारा सर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम नेक्स्ट था। इसके बाद सोसाइटल इश्यूज, कि मेरे घर वाले भी नहीं, सोसाइटी वाले या मेरे रिश्तेदार मुझे ऐसे ऐसे ताने मार रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, वो वाला था। देन फैमिली प्रेशर एंड प्रॉब्लम, कई लोगों के साथ फैमिली का भी प्रॉब्लम था कि फैमिली मुझे बोल रही कि तुम्हें एक ही चांस मिलेगा, मैं फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, और इस तरीके के कई प्रॉब्लम थे, तो ये फैमिली इश्यूज थे। फिर हिंदी मीडियम वालों का भी था कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये 3 ही लोगों का था। देन फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट, बीच में जो डीमोटिवेशन वाले होते हैं, ये था। देन टेस्ट पेपर उनको ढंग के नहीं मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं, या टेस्ट सीरीज एक प्रॉपर नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम था। एंड देन अफोर्डेबल ऑफलाइन बैच, ये 2 बच्चों का था कि सर हमें अफोर्डेबल ऑफलाइन बैच मिल जाए, मैं ऑनलाइन नीचे ऑफलाइन मिल जाए। मतलब एक बच्चे ने बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि अगर 1 लाख में हमें रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ मिल जाए, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा, तो आपका बैच थोड़ा सा महंगा है, इस तरीके से। भाई देखो, हमारा बैच अभी वाला भी जो आईपीपी वाला भी है ना,
मुश्किल से 5 या 10 हजार रुपए महंगा है, इससे ज्यादा महंगा नहीं है। आप 1 लाख मैनेज कर सकते हो तो मैं बोलूंगा कि 1,10,000 भी मैनेज कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खैर उस पर हम बाद में जाएंगे। देन कुछ लोगों का प्रॉब्लम था लोनलीनेस, फिर कुछ लोगों को सिलेक्शन गारंटी चाहिए, कुछ लोगों को ये 1-1 है, कुछ लोग नहीं, ये 1-1 ही है, 1 शॉट वीडियोस, टीचर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, गैप ईयर का प्रॉब्लम है, हेल्थ एंड बीएमआई का प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें तो भाई वैसे तो 2-3 लोगों ने लिखा था, मैंने एक ही बार लिखा है ये। कुछ लोगों ने बहुत इरेलीवेंट प्रॉब्लम लिखे थे कि मैं पहले जब 10th में था तो वो लड़की 7th में थी, अब मैं 12th पास आउट हो चुका हूं तो वो 10th में है, तो वो पता नहीं क्या तो स्टोरी थी उसकी कि अगर वो लड़की बोल देगी तो मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, नहीं बोलेगी तो मैं नहीं करूंगा। ये भाई ये ऐसे पेन पॉइंट अपन कैसे दूर करेंगे यार। बट ठीक है, कुछ लोगों के गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम थे, मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेन प्रॉब्लम है वो मुझे ये दिख रहे थे। अब आप देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा था ना, वो कई बच्चों का ये था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो चाहते हैं कि भैया फ्री में हमारा काम हो जाए। फ्री में सारे काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन फ्री में काफी सारे काम मैं आपके लिए कर सकता हूं, ठीक है। काफी सारे हम कर भी रहे हैं और काफी सारे हम आपके लिए कर भी सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखो क्या क्या हम फ्री में करेंगे। पहली चीज जो व्हाइट व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूं वो मैं फ्री में करूंगा, बेसिक्स, मैथ्स और फिजिक्स के बेसिक्स। लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस डाल रहा हूं बेसिक के, नॉर्मल अभी कल मैंने वो वीडियो डाल दिया था तो उस पर 1000 व्यूज आ रहे हैं और नॉर्मल 100 ही व्यूज आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई। फिर बेटा होता क्या है कि फिर हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि हम बच्चों को फ्री में दे ही क्यों रहे हैं। आपको ये अगर हम ये काम करेंगे, इसको करने में हमें पूरा 1 महीना लगेगा कि हम ये 1 महीने तक वीडियो डालते रहे, लगातार कंसिस्टेंटली हम डालें, तो जाकर के मैथ और फिजिक्स के आपको मिल पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वीक इंग्लिश। हमने ये डिसाइड किया है कि स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम पूरा का पूरा हम यूट्यूब पे डाल देंगे फॉर फ्री, कि उसमें हम ये आपको बता देंगे टेंसेस क्या हैं, कहां पे कैसे यूज किए जाते हैं, ग्रामर क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सब कुछ बता देंगे हम। लेकिन अप्लाई आपको करना पड़ेगा, आपकी हेल्प के लिए हम ये कर देंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बहुत यहां से सॉल्व हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, लेकिन हम इसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। पर इन सब चीजों में एक चीज है यार, देखो ये सब बता मैं आपको दूंगा फ्री में यूट्यूब पे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन आपका है, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जिन बच्चों को ये चाहिए, मतलब जो हमारे पास डेटा है ना 50-60 बच्चों का, उन सबको मैं ये प्लेलिस्ट शेयर करवा दूंगा कि मर्चेंट नेवी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आईएमयूसीटी की इंफॉर्मेशन, पीवाईक्यूज, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, स्पॉन्सरशिप कंपनीज का क्राइटेरिया क्या, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री में बनी है, आप ले जाओ वहां से, मैं आपको वो प्लेलिस्ट शेयर करवा दूंगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यू के वीडियोस मैं डालते ही रहता हूं, आपको वहां पे मॉक इंटरव्यूज दिखाई पड़ जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस, इंटरव्यू इंटेंसिव के कुछ वीडियोस मैं सेपरेट, मतलब मैंने कुछ वैसे पहले डाले थे कि आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वाई मर्चेंट नेवी का क्या आंसर है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पहले स्टार्ट करूंगा। पहले मैं देखूंगा कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, अगर अच्छा आ रहा होगा तो मैं टेक्निकल वाले भी डालूंगा। तो एक ये प्लेलिस्ट में स्टार्ट करा सकता हूँ। तो जो अभी मुझे करानी है, एक ये करानी है, एक ये करानी है और एक ये करानी है, 1-2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी वहां पे हैं जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इस पे हम ज्यादा काम नहीं कर सकते। स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन पे तो यार देखो क्या है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ या ऐप पे भी चले जाओ, दोनों जगह पर आपको ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। lifexmerchantnavy.com पे जाओगे, वहां पे सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा वो मिल जाएगा, ठीक है। इस पे हम यार ऑनलाइन काम थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट चलो ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में भी। यहाँ पे क्या है, ये जो चीजें है ना, ये चीजें यार सॉर्ट आउट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेन चीजें हैं जो हम कर सकते हैं यूट्यूब पे, वो ये है। अब बात करते हैं कि हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है, जो IPP3 का बैच है, उसमें हम क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब से हमने, क्योंकि हमें ये जो डेटा मिला है ना, उससे हमने काफी सारा अच्छा वो लिया है, और हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब से हम क्या करेंगे। पहला, जब भी हमें ये स्टार्ट करना है, जब हमें बैच स्टार्ट करना है, तो हमें क्या करना है, पहले हम बेसिक ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 1 महीने तक बेसिक्स ही चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक चलेगा, ताकि जिन बच्चों का बेसिक वीक है, जिनका अच्छा भी है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका वीक है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बेसिक हम पहले खत्म करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरी चीज,
स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम पूरा 1 महीने में हम खत्म करवा देंगे, स्पोकन इंग्लिश विद प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम होगा, जो हिंदी मीडियम से बच्चे आ रहे हैं उनके ऊपर काम होगा, यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी है उस पे भी काम हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन पे काम हो जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम पे काम हो जाएगा, आपके बोलने के तरीके पे काम हो जाएगा, आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी, आप खड़े होकर के अपनी स्पीच देना सीख जाओगे, चाहे वो पेपर से पढ़ करके देना शुरू करो, लेकिन ये भी 1 महीने तक लगातार चलेगा, ताकि प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें मिल चुकी हो और आप अंडर कॉन्फिडेंट ना फील करो। फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें अपना 11th-12th का सिलेबस है, प्रॉपर लेक्चर्स रहेंगे, लेक्चर के नोट जैसे आपको ये दिख रहे हैं इसी तरीके से लेक्चर चलेंगे, इसी तरीके से नोट्स बनेंगे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो हमारे हर क्लासरूम में ये बोर्ड लगा हुआ है, हर एक क्लासरूम में, और ये पीडीएफ में सेव हो जाता है। ये पीडीएफ शाम को आपको ऐप पे मिल जाएगी, जो लेक्चर मैं ले रहा हूं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शाम को ऐप पे मिल जाएगी। उसको कैसे देखना वो भी मैं बताऊंगा। असाइनमेंट आपको ऐप पे ही मिल जाएंगे, असाइनमेंट का डिस्कशन क्लास में होगा, वीकली टेस्ट मिलेंगे, कुछ पार्ट टेस्ट मिलेंगे, कुछ फुल टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट पेपर में कैसा भी स्कोर आता है उसकी प्रॉपर एनालिसिस शीट होगी, उसको कैसे करेक्ट करना है इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होगा। अगर आपके मार्क्स खराब होते हैं तो भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मंडे और ट्यूसडे को काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिनमें आपको ये गाइड किया जाएगा कि आपको स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। देन सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। फॉर्मूला रिवीजन के लिए हम लोग कहूट करवाते हैं, कहूट क्विज वाला फॉर्मेट होता है जिसमें हम फॉर्मूला और वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करवाते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉर्निंग में कंपलसरी विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग होता है, बुक रीडिंग सेशन इसी में होगा, ओथ एंड विजुअलाइजेशन, थोड़ा फोकस, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब पहले आधे घंटे में हो जाता है, तो ये सारा कुछ उसमें होगा, ठीक है। देन इंटरव्यू इंटेंसिव का कोर्स है जिसमें पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है जो जो आप सोच सकते हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, सारे क्वेश्चन आपके इसमें प्रिपेयर होंगे, ठीक है। देन आपके मॉक इंटरव्यू होंगे, हर एक बच्चे को मिनिमम 10 से 15 इंटरव्यूज तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, मेरे साथ, कैडेट्स के साथ, सबके साथ मिला करके। अलग अलग क्वेश्चन शीट मिलेंगी, अलग अलग जहां जहां पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुराने क्वेश्चन है, सबकी एक सेपरेट शीट के, शिपिंग कॉर्पोरेशन की अलग है, ग्रेट ईस्टर्न की अलग है, एंग्लो ईस्टर्न की अलग है, सब सेपरेट शीट आपको मिलेंगी प्रिपेयर करने के लिए। प्लस इसके साथ में आपको गाइडेंस भी मिलेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, टीचर्स आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए यहाँ पे। देन ईआई बेस्ड एंकर प्रोग्राम है हमारा। एंकर प्रोग्राम में आपको आपके एनएलपी के ऊपर, इसमें कोर्सेज का नाम ही ऐसा है, सक्सेसफुल इमोशनल अवेयरनेस, सी प्रोग्राम मैंने कराया था, मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन है। ये सब आपको बताएगा कि आप अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे आप कॉन्फिडेंस फील करोगे थोड़े टाइम के बाद अपने उस पर वर्कआउट करने के लिए। फियर ऑफ फेलियर है, एनएलपी प्रोग्राम इसी में आता है कि फियर ऑफ फेलियर है, लोनलीनेस है, सेल्फ डाउट है, एंग्जाइटी है, वरी है, इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली यहाँ पे अपने मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हो, ताकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करेगी आपको कैसे इस चीज को ठीक करना है। टीचर्स का सपोर्ट आपके पास रहेगा, ठीक है। सोसाइटल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है ये 3rd नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो हमने ट्राई ये किया है कि पीछे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे खत्म किया जा सके, जितनी भी ऑथेंटिक प्रॉब्लम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफलाइन प्रोग्राम एंड यूट्यूब प्रोग्राम। मैंने दोनों ही बता दिए कि फ्री में क्या क्या मिल जाएगा और जो भी यहाँ पे आने वाला है उसको क्या मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि सर अफोर्डेबल बैच मिल जाता। भाई देखो, फीस जो है ना, वो फीस भी आपको 20% का ऑफ मिल रहा है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रिवाइज करके आ रहे हो, 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो फीस है उसमें 20% का ऑफ मिल गया, प्लस आप 6-7 महीने का अगर अपना रेंट जोड़ोगे, मुश्किल से 1,05,000 या 1,10,000 के आसपास आएगा, दोनों चीजें मिला करके, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे जाने वाले हो, डीएनएस करोगे, 7-8 लाख आपको वहां देना, उसके अलावा जो अपने कोर्सेज ऑक्टा ये सब करने होते हैं उसमें भी 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। आपको उस लेवल तक जाने के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जब आप अर्निंग करना शुरू करोगे भाई 2-3 लाख रुपए आप आराम से कमा पाओगे, ठीक है। तो आप ये देखो ना कि रिटर्न कितना मिल रहा है आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, जेन्युइनिटी कैसे चेक करोगे आप? हमारे यूट्यूब के सारे वीडियोस जो है ना, प्लेलिस्ट वगैरह जाकर के चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और चाहो तो इनको कंपेयर कर लो जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ में, कि क्या उन लोगों ने इस लेवल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्या इस तरीके का मटेरियल है, क्या ऐसे पीवाईक्यू सेशंस है, कंपेयर करो। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपको एक स्टेप लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए तो स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज हम यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री करेंगे ही करेंगे।
सो विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।